जिंदगी के सफर में आने वाला अंधेरा गार का नहीं सुरंग का होता है, जिसके अगले सिरे पर हमेशा रोशनी होती है। मगर ये बात हौसले के साथ चलते रहने वाले ही जान सकते हैं, मायूस होकर बैठ जाने वाले नहीं। एक शख्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार करता है तो वो शानदार है। हर फर्द की अपनी सलाहियत मुख्तलिफ होती है। हम सारी जिंदगी इंतजार करते हैं कि अगले वक्त में बेहतर करेंगे, मगर वो अगला वक्त नहीं आता। इसके लिए बेहतर यही है कि हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार फौरी करना शुरू कर दें। यह इजहार एक वक्त का, एक ज़माने का, एक सूरत हाल का, एक दिन का और एक लम्हे का हो सकता है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि भेड़ियों के एक गले में शेर का बच्चा रहने लगा। देखते ही देखते इसकी सारी आदतें भेड़ियों वाली हो गई। एक दिन इसने शेरों का एक झुंड देखा। देखते ही देखते वहां से एक शेर निकला और उसने एक भेड़िए को चीर फाड़ दिया। इस अमल से उस बच्चे के अंदर का शेर जाग गया। मशहूर ज़माना ट्रेनर और मुसन्नफ रॉबिन शर्मा कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे। उसने तमाम शुरा में एक एक सेब तकसीम किया और कहा, इसे खाइए। इन सब ने सेब खाना शुरू कर दिया। इनमें से किसी ने जल्दी सेब खा लिया तो किसी ने ज्यादा वक्त लगाया। एक हंगामा सा मच गया। आधे घंटे में ये मशक खत्म हो गई। इसके बाद नए सेब दिए गए और शुरा से कहा गया कि अब ये सेब इस तरह खाना है कि ये आपकी जिंदगी का आखिरी सेब है। ये सुनने के बाद शुरा ने अपने अपने सेब को मजे ले लेकर खाना शुरू कर दिया। हर फर्द अपने सेब के जायके से महफूज हो रहा था। किसी को जल्दी नहीं थी। जब इन्हें पता चला कि ये सेब उनकी जिंदगी का आखिरी सेब है। इस मशक के बाद रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ये लम्हा जो आप गुजार रहे हैं ये भी आखिरी सेब ही है। आप जो दिन गुजार रहे हैं ये भी आखिरी सेब है। ये वक्त जो आप गुजार रहे हैं और ये वक्त जो आपके हाथ से निकलता जा रहा है ये आखिरी सेब की तरह है। हम दुनिया के कैलेंडर पर लाख जादू कर लें, मुमकिन नहीं है कि आज का दिन आपकी जिंदगी में दोबारा आए। इसलिए आज के दिन को सलाम कीजिए और खुश दिली से इसका इस्तकबाल कीजिए। आज का दिन अल्लाह ताला ने आपको इनाम के तौर पर दिया है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। किसी को भी यकीन नहीं कि वो आने वाले कल में जिंदा रहेगा या नहीं। यकीन सिर्फ यही है कि इस वक्त सांस चल रही है। जब कल का यकीन ही नहीं तो जिंदगी की सातें बाकी रह गई हैं, तब भी इस धोखे में है कि अभी बहुत वक्त है। इतनी अजीब बात है कि हमारी जिंदगी के लम्हात कम होते रहते हैं और हम हर साल जिंदगी कम होने की खुशी मनाते हैं। गुजरे हुए दिनों की खुशी मनाने की बजाय अक्लमंदी ये है कि इस गुजरते हुए वक्त को शानदार बना लिया जाए। हजरत शेख सादी शराजी रहमुल्लाह फरमाते हैं, जो कहता है मेरा कल आएगा तो मैं करूंगा, इसका कल कभी नहीं आता। आप 100 साल पीछे चले जाएं और एक लम्हे के लिए सोचें कि 100 साल पहले तो हमारे वालिदैन भी नहीं थे, हमारे वजूद की बात तो दूर की है। इसी तरह आप 100 साल आगे चले जाएं और गौर कीजिए कि हम इस दुनिया में नहीं होंगे, शायद हमारा नाम भी ना हो। जब 100 साल बाद हमारा वजूद या नाम नहीं होगा तो हम महसूस करेंगे कि हम तो दुनिया जी कर ही नहीं आए। हर आदमी, हर मर्दो जन इस गलत फहमी में मुब्तला है कि मुझे नहीं मरना, दूसरों को मर जाना है। ये हादसा, ये वाक़या, ये सानहा किसी के साथ होगा, मेरे साथ नहीं हो सकता। ये एक वहम है जो तकरीबन हर इंसान में पाया जाता है। दोस्तों, जिंदगी के सफर में उन लोगों पर तवज्जो ना दें जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि उन लोगों का सोचिए जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े थे। हर शख्स के पास एक तकलीफदा कहानी होती है और हर तकलीफदा कहानी का अंजाम कामयाबी होती है। इसीलिए तकलीफ को बर्दाश्त करने की आदत डालो और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। जिनमें तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। मेरे दोस्तों, सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही हैं जो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हम खुद ही इस ज़िंदगी को चेंज करके कुछ नया कर सकते हैं। कोई दूसरा शख्स ये आपके लिए नहीं करेगा और हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि खरबों साल का फासला है। जब इंसान पैदा नहीं हुआ था, फिर नामालूम कितने खरबों साल का फासला है, फिर वो पैदा होता है, इसके बाद वो मरेगा, फिर नामालूम कितने हजार साल का फासला है जब उसे उठाया जाएगा। इसके दरमियान इसकी मुख्तसर सी जिंदगी है। इस मुख्तसर सी जिंदगी में एक बचपन होता है जिसमें हमारे खेल होते हैं, जिसमें कागज़ की कश्ती होती है, जिसमें गुड़िया की शादी है, जिसमें हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों पर हम खुश होते हैं। हमारे लिए कैंडी की भी बहुत अहमियत है। आखिरकार हम पढ़ते लिखते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं और साथ ही हमारी ज़िंदगी में शऊर आ जाता है। जैसे ही शऊर आता है, शऊर
शऊरी जिंदगी भी शुरू हो जाती है। शऊर से पहले जिंदगी नहीं होती, वो तो एक ला इल्मी होती है। क्योंकि शऊर नहीं होता, शऊर के आने की पहली पहचान ये है कि शऊर आते ही इंसान पूछता है कि मैं दुनिया में क्यों आया। इस सवाल का ताल्लुक ना उम्र के साथ है, ना बाल सफ़ेद होने के साथ है, ना स्कूल और कॉलेज के साथ है। ये सवाल कभी भी उठ सकता है। दुनिया के किसी मखलूक में ये सवाल नहीं उठता। सिर्फ इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसके दिल में ये सवाल उठता है कि एक दानिशवर कहता है कि ज़रा सोचिए कि तख्लीक इंसान से पहले इंसान बनाने वाले खालिक के ख्याल में था कि फिर इसकी तख्लीक की गई। जो ये जान जाए कि मैं कीमती हूँ, दूसरी मखलूक से बहुत अफजल हूँ। हमारे माशरे में मनफी सोच बहुत आम है। लोग मनफी सोचते हैं। हर दूसरा आदमी तनकीद करने में मगन है, बगैर किसी वजह के गिला कर रहा है। हर एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ। लोग अच्छे इखलाक नहीं अपनाते क्योंकि हमें लोग कमतर ना समझे। ये सब पुरानी रवायतें हैं जो माशरे में पहले से मौजूद हैं और चली आ रही हैं। हम जिस घर में पैदा होते हैं अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं होते, हमें घर मिल जाता है। इस घर की कुछ रवायतें होती हैं, इसका एक कल्चर होता है, वो चाहे सही हो या गलत। यही रवायतें हमारी शख्सियत बनाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए तो इस सिलसिले में हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि इन रवायतों को शिनाख्त किया जाए। जो हमारे फ़ायदे की नहीं उन्हें छोड़ दिया जाए और जो हमें फ़ायदा पहुँचाएं ऐसी चीज़ों को अपनाया जाए। बात को एक अशार के साथ समेटूंगा। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे।